सवाल पूछा था उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट था कि ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं तो ड्रग्स आ कहां से रहे हैं। पहली बात तो यह जानना जरूरी है कि ड्रग्स पकड़ा कहां जा रहा है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है हजारों करोड़ का। एक बात। दूसरी बात, वहां पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसलिए वहां पर ड्रग्स के आने जाने का कोई रोक नहीं है। तीसरी बात, जांच कैसे पता चलेगी भाई? डीएचएफएल 42,000 करोड़ का घोटाला करती है, 29 करोड़ रुपए इनकी पार्टी को चंदा दे देती है, उसके खिलाफ कैसे जांच होगी? आप बताइए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के उस करीबी मित्र को कर्जा मिला है बैंकों से, उसके खिलाफ जांच कैसे होगी? 10 लाख करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है, सारे पोर्ट उसके नाम पर हो गए, कैसे उसके खिलाफ जांच होगी? तो जांच इसलिए नहीं होगी और पता इसलिए नहीं चलेगा कि यह ड्रग्स कहां से आ रहा है क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री का जो सबसे करीबी मित्र हो, जिसके हवाई जहाज से वो उड़ते हो, जिसके चंदे से इनकी पार्टी चलती हो। एबीजी शिपयार्ड का घोटाला हुआ, पानी की जहाज बनाने वाली कंपनी का 23,000 करोड़ का घोटाला, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए कार्रवाई होगी कैसे? आपकी एजेंसियां यहां क्यों नहीं पहुंचती हैं? इन्होंने बिल्कुल, देखिए किस प्रकार की बचकानी बात करने लगते हैं। अरे भाई, भारत की सीमा में कोई भी एंटर होगा तो प्राइवेट सिक्योरिटी होगी वहां साहब। नेशनल कोस्ट गार्ड है, बीएसएफ है, वो आप चाहे फिर अंदर आके प्राइवेट लैंड में रहें या किसी में भी रहें, उन सारी चीजों की जांच होती है। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते तो कस्टम एक्साइज के थ्रू आपको निकलना ही पड़ेगा, वो चाहे आपका एयरपोर्ट प्राइवेट हो या सरकारी हो, कस्टम एक्साइज। हाँ, ड्रग्स की बरामदगी हुई, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। फिर क्या है सच उसका? ड्रग्स की बरामदगी और ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई, जो अभी बात इन्होंने कही कि ये टीवी डिबेट पे बात होनी चाहिए। ड्रग्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो टीवी डिबेट में डिस्कस हो सकती है, क्योंकि ये जिस प्रकार के कार्टेल से स्मगलिंग होती है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही है। सुनिए, क्या अब जैसे हथियारों की स्मगलिंग आप कहेंगे टीवी डिबेट में बताया जाए कि यहां पे पकड़ा वहां पकड़ा, ताकि अगली बार आदमी को पता रहे। सख्त कार्रवाई इस समय हो रही है, तभी वो बात सामने आता था, अन्यथा तो पहले हम। अब एक लाइन और कह दूं, सुनिए, विपक्षी पार्टियों का होता तो आप नहीं बताते भाई, हम आपको बताते, टीवी पे डिस्कस करते। नहीं, हम आपसे बात तो कह रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हो रही होती तब। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि चंदा दे दिया, आज तो अरे भाई जेल में है भैया, आपको बता रहा हूं। अरे भाई, आपके यहां तो सबसे ज्यादा, अरे भाई अब हम क्या कहें, पंजाब की बात कह दी तो अब नशे की बात मतलब क्या कहा जाए। हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में, वहां तो माहौल ही अलग है, सर्वोच्च सत्ता तक। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने चंदे की बात कही। आप लोगों को याद है, एक पार्टी भारत में एकमात्र पार्टी है जो 20,000 रुपए की चाय पिलाती थी, आम आदमी पार्टी। चाय की पार्टी देती थी, 20,000 रुपए देके चाय पीजिए। वो 20,000 रुपए क्यों होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो चाय 15 या आपने टर्न पे मैंने ठीक है 15 या 25,000 की क्यों नहीं होती थी? क्यों? उस समय रूल ये था कि 20,000 रुपए तक लिया गया कैश का आपको डिटेल नहीं देना पड़ेगा कि कहां से आया, इसलिए 20,000 की चाय, यानी 20,000 दिखा दो कि 1,000 लोगों ने पी, फिर जितना कैश अंदर कर लो। अब हमने उसमें चेंज कर दिया, हमने अब कर दिया 2,000। अब 2,000 तक के नीचे से कैश के बारे में नहीं पूछा जाएगा, 2,000 से ऊपर पूछा जाएगा, बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड से लो। और ये जो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने दिया, बताइए? बताओ ना। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते नहीं है तो फिर भाई ये पैसा कहां से ले रहे हैं? दुनिया तभी तो आप घोटाला करने की जरूरत महसूस पड़ रही है। आप रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन हैं और हम इंडिया वाले, अभी आप देख रहे हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है जबरदस्त, जस्ट टू सिक्योरिटी ब्रीच रीजंस। ठीक है, इंडिया में अभी तक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें अभी तक, आज अगस्त चल रहा है, 19 अगस्त में 122 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जिसमें 480 प्लस सिक्योरिटी वाले प्लस सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। और कितनी कीमती होती सर, एक माँ जो बेटा अपना खोती है, एक बीबी अपना पति खोती है, एक बच्चा अपना पेरेंट्स खो देता है। सर, उस दर्द को आप समझिए। आप ये बताइए, उस सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे हम जांच क्यों नहीं करते? जो आतंकी घुस जाते, डेली हमारे पास खबर आती, कितने लोग मार दिए गए, आज इतने आतंकी घुस गए, ये सर कहां से? जवाब दीजिए सर। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। हमने आने के बाद क्या परिवर्तन किया है? 2014 से पहले बताइए, दिल्ली में धमाका, मुंबई में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, बनारस में धमाका, लखनऊ में धमाका, जयपुर में धमाका, नागपुर में धमाका, चेन्नई में धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता था, पार्क पे लिखा रहता था कि इसको छूना नहीं, बम विस्फोट हो सकता। आज कहीं दिखता है? खत्म। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में रह गया। क्या इतना बदला हुआ नजारा किसी को नजर नहीं आ रहा है? इसके लिए किसी को इंडेक्स में समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और जो लोग ये कहते थे
जो लोग ये कहते थे उस कश्मीर में कि तिरंगे को झंडा दे, कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, देखिए डल लेक पे क्या तिरंगे की वो नजर आती थी। इसलिए जब यहां तक कम किया है, उन 4 जिलों में भी कम करने में सफल होंगे, और ये सिक्योरिटी की सख्ती की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई शांति के कबूतर उड़ने लगे और उनके मन में अहिंसा हो गई, जिसकी वजह से वो लोग आईएसआई को पठानकोट भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था। पठानकोट देश के अंदर आईएसआई को पहली बार आने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। कभी फड़क नहीं सकते थे। मेरा सवाल संजय सर से है। आपने जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स का मेंशन किया कि वहां की जो न्यूज़पेपर कंपनी है उसने केजरीवाल गवर्नमेंट के बारे में इतना अच्छा लिखा, इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा देश के बारे में और सरकार के बारे में। लेकिन जो सरकार अच्छी शिक्षा दे रही है, अच्छा खाना दे रही है और अच्छा इलाज दे रही है, वही सरकार शराब कैसे दे सकती है? जब आप शिक्षा के मॉडल को बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास मॉडल है, तो फिर आप शराब के मॉडल को क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि कई राज्यों में आपने एक वैलिड सवाल उठाया। जिन राज्यों में, जैसे हरियाणा फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इन्होंने शराबबंदी की अपने यहां, वहां नकली शराब का धंधा चलने लगा, बाद में उनको शराबबंदी खत्म करनी पड़ी। गुजरात है जैसे, जहरीली शराब बेचते हैं, नकली शराब बेचते हैं, सैकड़ों लोगों की जान वहां पे चली गई। आज गुजरात में भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई ये शराबबंदी जो है ये बेईमानी साबित हो रही है। दिल्ली की जहां तक बात है, हम तो आंकड़े के साथ बता चुके हैं कि यहां पर जो शराब की दुकानें हैं, जनसंख्या के मुताबिक सबसे कम शराब की दुकानें दिल्ली में हैं। इसका आंकड़ा मैं पहले भी दे चुका हूं। लेकिन अब जैसे कहा जाए ना कि झूठ के प्रचार का तो कोई अंत होता नहीं, उसमें भाजपा को मास्टरी हासिल है। अब छोटे छोटे जवाब दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं 3-4 सवाल ऑडियंस का ले लूं। जल्दी छोटा सवाल। मेरे सुधांशु सर से सवाल है कि आम आदमी पार्टी कहते हैं कि गरीब बच्चे इंग्लिश ना सीखे, ऐसा भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आज आजादी के 75 साल के बाद आकर एक मुख्यमंत्री टीवी पे कहता है कि हमारे बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए। हाँ। ये आजादी के बाद हमने 75 साल हुआ है। देश के हम दूसरे सबसे बड़े दुनिया के देश, आबादी में एक दशक के बाद हम चाइना से ऊपर हो जाएंगे। दुनिया के टॉप के 6-7 देशों में बताइए कोई एक देश जो अपनी भाषा न बोल के दूसरी को आप काट सकते हैं कि नौकरियों में उसी अंग्रेजी की प्रामाणिकता चाहिए होती है। आ रहा हूं, उसी बिंदु पे आ रहा हूं। हमारी नई शिक्षा व्यवस्था में वह ये तय किया गया कि मातृभाषा में उनकी शुरुआती शिक्षा होगी। जब हमारी सरकार आई उसके बाद से आपने देखा कि भारतीय भाषाओं का सब तरफ विचार बढ़ा है। मोदी जी ने बाहर जाकर पब्लिक मीटिंग में कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोला। अरे भाई, इस अंग्रेजी की मानसिकता से मुक्त होइए। एक समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी कि हमारे विचार को वो माने। आज हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है, फिर भी उसके बावजूद हम उसी में पीछे रहना चाहते हैं। और ये बता रहे हैं ये नई राजनीति है। देखिए, कि फर्राटे से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, किस मानसिकता में देश को रखना चाहते हैं। अंजना जी, आप हिंदी की बहुत बड़ी एंकर हैं, अंग्रेजी आप भी फर्राटेदार बोलती हैं। ये हमारे बहुत अच्छे हिंदी के प्रवक्ता हैं, मैं इनकी तारीफ करता हूं। बहुत अच्छा हिंदी पे और संस्कृत पे अधिकार है। लेकिन अभी आप इनको अंग्रेजी चैनल पे बैठा दीजिए, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। ये भी अंग्रेजी बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना कोई महानता नहीं है भाई। तो क्यों बोलते हो फर्राटेदार? जहां अंग्रेजी की जरूरत है वहां पे बोलेंगे। अंग्रेजी बोलना कोई महानता नहीं है भाई। आप बोलिए भारत की वही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला बाहर जाकर पब्लिक में इनके अंग्रेजी में बोलिए। हिंदी में बोलते ही नहीं बेचारे, अंग्रेजी में ही बोलते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है इनकी, हिंदी में बोलती ही नहीं, बहुत मुश्किल से बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी आपकी बात का जवाब संसद ने दिया यार। आप तो संसद से बैठे झूठ मत बोलिए। पूरा अंग्रेजी में भाषण, पूरा अंग्रेजी में भाषण। अनुराग ठाकुर पढ़ेंगे अंग्रेजी विद्यालय में, इनके सारे मंत्री और उनके बेटे पढ़ेंगे अंग्रेजी विद्यालय। वैसे और ये लाइटर नोट, ये सुनिए, ऑन द लाइटर नोट एक बात बोलेंगे, गरीब का बच्चा नहीं बोलेगा। ये अंग्रेजी क्यों अच्छे बोलने के लिए बात कहते हैं? बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते। एक कहावत है भारत में कि जब अंदर हो जाती है तब अंग्रेजी फर्राटे से निकलती है। चूंकि ये पिलाने में कस के लगे इसलिए अंग्रेजी फर्राटे की बात। मेरा क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता से कि आखिर संजय जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि आखिर जब जो मुद्दा था उस पर मेरा क्वेश्चन है कि ईडी या सीबीआई की जब जांच होती है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप डरते क्यों? क्या ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला? ठीक है, इसी के साथ इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। बेहतरीन सवाल इन्होंने पूछा। छोटे-छोटे अभी तक जवाब, मैं समझता था ये सवाल आना चाहिए था। हाँ। प्रधानमंत्री जी बाहर तो नहीं है ना, 7 FIR करा दी जाए उनके ऊपर और दिन रात वो ऐसे घूमते रहे एक दूसरे के थाने में और ईडी सीबीआई से जांच कराते रहे, वो काम कब करेंगे?
अरे भाई सही कोई मामला हो आप कीजिए कार्रवाई। ठीक है, छोटा-छोटा एक लाइन का सवाल, जल्दी एक लाइन का। अंजना जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड अंजना जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं। हम इतने देर से सारी बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप हर बार चुनाव में आते हैं, ढेर सारी बातें कहते हैं, पर आपका ध्यान कभी वायु प्रदूषण पे क्यों नहीं जाता है? जल्दी सर मेरा सवाल संजय सर से। सर जो आपने पंजाब में भी कहा कि जो हर एक परिवार की महिलाओं को 1000 रुपए जो मुफ्त में दिए, सर इससे अच्छा जो है आपने जैसे मोहल्ला क्लिनिक लेके आए, वैसे ही एक जो है किसी जो नई स्किल सिखाए उनको सिलाई सिखाए, ऐसा कोई सेंटर क्यों नहीं खुलवाते? ये मुफ्त में दे, सच्चा स्वावलंबी बनाइए। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से जवाब। आप लोग बैठ जाइए, वक्त खत्म। देखिए, दो तरह की अर्थव्यवस्था है अंजना जी। एक है मोदी जी का मॉडल कि अपने मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करो, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स राइट ऑफ करो, 15 लाख करोड़ रुपए इस देश के बजट को घाटा पहुंचाओ और दूध पे टैक्स लगाओ, दही पे टैक्स लगाओ, छाछ पे टैक्स लगाओ, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाओ, डीजल पेट्रोल महंगा करो।